हेलो स्टूडेंट। आज मैथ का अपन पार्टनरशिप साझेदारी टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं जो अपन इसी वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। बेसिक कंसेप्ट, टाइप ऑफ क्वेश्चन और कौन सी ट्रिक कहाँ पे यूज़ करनी है या किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसकी अप्रोच क्या होगी सॉल्व करने की, ये सारी चीज़ें अपन इसी वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और जो भी आपके डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबरों पे आप सेंड कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ जी, एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के अंदर शेयर ज़रूर करना, जिससे कि हमारा टाइम टू टाइम थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो कुछ नए क्वेश्चन, नए कंसेप्ट वगैरह आपके लिए ज़रूर लाएं। ये लॉकडाउन का टाइम है तो पता नहीं कब खुलेगा, कब कोचिंग दोबारा ओपन होगी, ज़रूर बताऊंगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपन। पार्टनरशिप जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसे अपन साझेदारी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो देखो साझेदारी साझेदारी पार्टनरशिप। अब जो नाम से पता चल रहा है आपका कि साझेदारी कोई चीज़ में साझा करना। अब साझा क्या होता है कि सिंगल पर्सन से तो होता नहीं साझा। तो साझे के लिए क्या चाहिए हमें? दो या दो से अधिक पर्सन चाहिए, दो या दो से अधिक पर्सन चाहिए। जब कोई दो या दो से अधिक पर्सन जब दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं अपनी पूंजी लगाकर, उसे क्या बोला जाता है? साझेदारी बोला जाता है। अब साझेदारी का एक बेसिक कंसेप्ट रहेगा कि उसमें पैसे लगाने ज़रूरी है। क्या है? पैसे लगाने आपकी क्या है? ज़रूरी है। काम करे या ना करे वो डिपेंड करता है, बट साझेदारी में आपके पैसे ज़रूर लगेंगे। कोई व्यापार शुरू करते हैं तो बिना पैसों के तो होता नहीं, तो इसलिए पूंजी आपकी ज़रूर लगेगी। तो जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई व्यापार शुरू करते हैं उसे क्या बोला जाता है? साझेदारी बोला जाता है। ठीक है, तो मान लो कि मान लो कि दो पर्सन है, ए और बी। ए और बी ने मिलकर क्या किया? एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, किसी भी चीज़ का। तो मान लो कि ए ने 2,000 रुपये लगाए, तो बी ने भी क्या किया? 2,000 रुपये लगाए। दोनों ने एक जैसी पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। तो व्यापार रनिंग में हुआ, स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब वो क्या करेंगे? व्यापार करने के बाद अपना प्रॉफिट या लॉस देखेंगे। प्रॉफिट या लॉस देखेंगे, लाभ या हानि देखेंगे। व्यापार में हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अब वो डिपेंड करता है उन पे कि वो अपना लाभ या हानि 6 महीने पे देखे, 10 महीने पे देखे, साल पे देखे, 2 साल पे, वो उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब तक व्यापार चलेगा प्रॉफिट लॉस चलता जाएगा। तो मान लो कि इनके साल के अंत में, 1 साल के बाद उन्होंने देखा कि हमारे व्यापार में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो मानो प्रॉफिट हुआ उन्हें 2,000 रुपये का। क्या हुआ? उन्हें 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब वो उस प्रॉफिट को बांटेंगे अपने कि अपने अपने हिस्से के लिए बांटेंगे। तो किस रेशियो के अंदर बांटे कि भाई 2,000 में से ए को कितना मिले और बी को कितना मिले? इसके लिए वो क्या करते हैं कि लाभांश रेशियो या लाभ का अनुपात निकालते हैं कि भाई मैं तुम्हें या इन दो टोटल लाभ में से ए इतना ले जाएगा, बी इतना ले जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें? प्रॉफिट रेशियो, लाभ का अनुपात चाहिए। अब वो लाभ का अनुपात डिपेंड करता है कि एक तो करता है कि व्यापार कितने टाइम तक चला। ठीक है, चला मतलब कि ए और बी ने व्यापार में कितने टाइम तक काम किया। ठीक है, तो एक तो वो डिपेंड करता है टाइम पे, एक इस पे टाइम पे, और दूसरा करता है कि उन्होंने कितनी पूंजी लगाई। दूसरा डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी पूंजी लगाई। ठीक है, तो लाभांश हमेशा लाभ का अनुपात है, वो रेशियो है, वो किस पे डिपेंड करेगा? पूंजी और टाइम के मल्टीपल गुणा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ए और बी थे। ठीक है, तो ए ने कितने रुपए लगाए थे? 2,000 रुपये लगाए थे। कितने टाइम के लिए? पूरा साल या 12 महीने बाद ए किए, तो 1 साल, 1 ईयर अनुपात। बी ने कितने रुपए लगाए थे? 2,000 रुपये। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। ना क्योंकि ना तो बी लेट आया था, ना बीच में व्यापार छोड़ के गया था, तो उसने भी क्या? 1 ईयर के लिए। तो रेशियो में जो कॉमन चीज़ें हो जाती है वो कट जाती है अपनी। तो
ईयर से ईयर गया, 2000 से 2000 कट गया, तो रेशियो क्या है 1:1। तो ये क्या आ गया हमारा प्रॉफिट रेशियो आ गया। तो प्रॉफिट रेशियो क्या हुआ, फिर टोटल में से क्या करेंगे वो 1:1 में डिवाइड कर लेंगे। तो रेशियो में कितना प्रॉफिट हुआ उन्हें 2 का, और रुपए मैंने बोला था उन्हें कितना हुआ था 2000 का। ठीक है, तो एक रेशियो बराबर कितना आया 1000 रुपये। अब देखो एक रेशियो बराबर, ये एक क्या है हमारा इकाई है तो अब देखो ए का लाभ कितना था 1 था, तो 1 का मतलब कितने रुपए हो गए उनके 1000 रुपये। बी के कितना है रेशियो 1, तो उसके भी रुपए कितने होंगे 1000। तो दोनों क्या करेंगे 2000 में से आधा आधा डिवाइड कर लेंगे 1000 और 1000। ठीक है, तो अब देखो उनका टाइम भी सेम था, उनके पैसे भी, उनकी पूंजी भी क्या थी सेम थी। तो जब व्यापार में जितने लोग होते हैं उनका टाइम और पूंजी समान होती है, तो जो व्यापार में जितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो क्या करेंगे सारे इक्वल अपने हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब 10,000 का होता तो 2 लोग थे तो 5-5, 15 होता तो 3 लोग होते तो फिर क्या करते वो 5-5 के अंदर डिवाइड कर लेते, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो देखो मैंने लाभ का अनुपात लिखा, क्या लिखा लाभ का अनुपात। अनुपात किस पे डिपेंड करता है वो पूंजी और टाइम पे, पूंजी और टाइम पे। तो मान लो ए और बी दो थे, ठीक है, जब मैं बोल दूं कि उनकी पूंजी क्या है अलग अलग है, पूंजी क्या है अलग अलग है, एंड और समय क्या है समान है। समय समान मतलब कि दोनों व्यापार में समान समय तक काम करते रहे। जैसे मान लो कि ए ने कितने रुपए लगा दिए 3000 रुपये लगा दिए, ठीक है, और बी ने लगाए थे 4000 रुपये। बी ने कितने लगाए 4000 रुपये, और साल के अंत में उन्हें 14,000 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। 14,000 रुपये का क्या हुआ उन्हें प्रॉफिट हुआ। तो देखो हमें पहले प्रॉफिट तो बाद में देखेंगे, पहले क्या करोगे आप लाभ का अनुपात निकालोगे, और लाभ का अनुपात किस पे डिपेंड करेगा पूंजी और टाइम पे, और टाइम क्या है उनका समान है, हम साल के अंत में देख रहे हैं। तो साल के अंत में मतलब ये भी कितना रहा 1 साल तक, अनुपात में पूंजी कितनी है इसकी बी की 4000, कितने साल तक 1 साल तक। ठीक है, ये रेशियो आ गया, तो 1 से 1 कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कॉमन थी ये कट गई, तो रेशियो क्या आ गया 3:4 आ गया। ठीक है, अब 3:4 क्या है पूंजी का अनुपात है, वही क्या है हमारा लाभ का अनुपात है। तो ध्यान रखना कि जब समय समान होगा तो उनका जो लाभ होगा वो किसके अकॉर्डिंग बांटोगे आप पूंजी के रेशियो के अनुपात में बांटोगे। तो रेशियो में कितना हुआ 7 टोटल, और रुपए में कितना दे रखा उसने 14,000 रुपये। तो एक रेशियो बराबर कितना आ गया 2000। जब 7 पेन का मूल्य है 14,000 रुपये, तो एक पेन का मूल्य कैसे निकालोगे 7 का भाग लगा के कितना आएगा 2000। तो बी का कितना है रेशियो 3, तो 3 मतलब क्या आ जाएगा 6000, और बी का सॉरी ए का 6000 और बी का कितना आ जाएगा 4 मतलब 8000। ठीक है, तो जब उनका टाइम समान होगा तो आप पूंजी के रेशियो के अकॉर्डिंग उनके लाभ को बांटना होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये तो क्या था उनका पूंजी समय समान था। अब मैं बोल दूं कि उनकी पूंजी क्या है समान है, पूंजी क्या है समान है, लेकिन उनका टाइम क्या है अलग अलग है। तो पूंजी क्या है समान और टाइम क्या है अलग अलग है। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी थे, 3 लोग थे, इन तीनों का समय समान है, तीनों ने व्यापार शुरू किया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, दोनों तीनों क्या रहे व्यापार में बने रहे सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है पूंजी समान है और टाइम क्या है अलग अलग है। तो मैंने बोल दिया कि तीनों ने क्या किया 2,000 रुपये लगा के व्यापार शुरू किया, तो ए की पूंजी कितनी आ गई 2000, और ए व्यापार में 1 साल तक रहा। ठीक है, रेशियो बी ने 2,000 रुपये लगाए, मान लो ये 2 साल तक रहा व्यापार में, रेशियो सी ने भी क्या किया 2,000 रुपये लगाए, लेकिन ये व्यापार में 3 साल तक रहा, और मैं बोल दूँ 3 साल बाद उनको 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ 6,000 रुपये का। तो बताओ कि ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा तो रेशियो अपन ने देख लिया 2000 इंटू एक, 1 साल तक रहा, बी कितने साल तक 2 साल तक, सी कितने साल तक 3 साल तक। तो 2000 कॉमन तीनों में तो ये कट गया, तो रेशियो क्या है 1:2:3। तो टोटल रेशियो में कितना आ गया 6, और रुपये में कितना दे रखा है 6,000।
तो 1 बराबर कितना आ गया 1000 रुपये। तो बोला था ए की राशि बताओ या ए का प्रॉफिट बताओ, तो ए रेशियो में कितना है 1, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 1000। तो ए का कितना प्रॉफिट आ जाएगा 1000, बी का कितना आ जाएगा 2000, सी का कितना आ जाएगा 3000। तो जब पूंजी समान होगी तो उनका प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे, कि कौन कितना व्यापार में काम करता है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ध्यान रखना कि जब पूंजी समान हो तो टाइम पे डिपेंड करेगा, और जब समय समान हो तो किस पे डिपेंड करेगा, पूंजी पे डिपेंड करेगा कि पूंजी कितनी उन्होंने लगाई है। ठीक है, एक चीज और कॉमन छोटी सी, अब देखो लाभ बराबर क्या लिखा अपन ने, पूंजी इंटू समय। ठीक है, तो लाभ किस पे डिपेंड कर रहा है, पूंजी और समय पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर समय समान होगा तो लाभ किस पे डिपेंड कर रहा है, पूंजी पे। अगर पूंजी समान है तो लाभ किस पे डिपेंड कर रहा है, समय पे। इसका मतलब है लाभ वो पूंजी और समय के क्या होगा, समानुपाती होगा, कि अगर पूंजी बढ़ाओगे तो मेरा लाभ भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैं समय को बढ़ाऊंगा तो मेरा लाभ भी क्या होगा, बढ़ेगा। कि मान लो कि ए है, वो सी जैसे व्यापार में 3 साल तक रहा था, उसको लाभ भी कितना हुआ था 3000 का हुआ था। तो जितना समय ज़्यादा होगा पूंजी भी, लाभ भी कितना होगा उसका, उतना ही ज़्यादा होगा। या फर्स्ट में अपन देखा था कि पूंजी बी की ज़्यादा थी, ठीक है, तो लाभ भी बी को क्या हुआ था, ज़्यादा मिला था। तो लाभ वो किस पे डिपेंड करता है, पूंजी और समय पे, कि जितना ज़्यादा पूंजी होगी लाभ उतना ज़्यादा होगा, जितना समय ज़्यादा होगा पूंजी भी क्या होगी उतनी, सॉरी, लाभ भी उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मेरी पूंजी कम है तो मेरा लाभ भी क्या होगा, कम, और समय भी मेरा अगर कम है तो मेरा लाभ भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये होते हैं उनके समानुपाती होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चनों पे। तो ये बात है कि लाभ का रेशियो कैसे बनाओगे आप, पूंजी इंटू समय पे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन कि बी और ए ने क्रमशः 40,000 और 75,000 की राशि निवेश की। अब आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन है वो अपन सारे कवर करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखना, कंसेप्ट देखना कि इसके पीछे कौन सा लॉजिक लगा है। तो बी और ए ने क्रमशः 40,000 और 75,000 रुपये की राशि निवेश की 5 वर्ष के अंत में। इसका मतलब है व्यापार कितने साल तक चला, 5 साल तक चला। दोनों ने स्टार्ट किया और दोनों क्या कर रहे हैं, खत्म की, कोई बीच में छोड़ के नहीं जा रहा, या तीसरा पर्सन कोई नहीं आ रहा। तो 46,000 का कुल लाभ प्राप्त हुआ, उसमें से ए का हिस्सा कितना है। तो अब देखो हमें पहले क्या चाहिए, प्रॉफिट रेशियो, लाभ का रेशियो। तो वो कैसे निकालोगे, ए अनुपात में बी, तो पूंजी इंटू टाइम। तो ए की पूंजी कितनी है 75,000, कितनी है 75,000, और टाइम कितना है पूरा 5 साल। अब मैंने बोला था कि जब समय समान हो तो किस पे डिपेंड कर रहा है, कि पूंजी पे, कि जिसकी ज़्यादा पूंजी हो उसका लाभ भी क्या होगा, ज़्यादा। तो पूंजी का रेशियो क्या बनेगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ कि पूंजी इंटू टाइम कितना है 5 ईयर अनुपात में। बी की पूंजी कितनी है 40,000, इंटू में टाइम कितना है 5 ईयर। तो 5 से 5 कट गया, ठीक है। कॉमन जीरो कितनी आ रही है 3, यहाँ 40 बचा, यहाँ 75, किसके पार्ट काट दो 5 के, तो 15 अनुपात में 8 है। ये क्या आ गया हमारा प्रॉफिट रेशियो आ गया, कि इस अनुपात में क्या करेंगे, वो अपने प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। और प्रॉफिट हुआ कितना था 46,000। तो देखो रेशियो में कितना हो रहा है टोटल 23, और 23 बराबर कितना आएगा 46,000 रुपये। ठीक है, ये कंडीशन है। तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा मेरा 46 के अंदर आप 23 का भाग दोगे तो 23 दूनी 46, 3 जीरो ये आ गए 2,000। तो एक रेशियो बराबर कितना आ गया 2,000 पूछा गया था उसने, कि उसमें से ए का हिस्सा, तो ए का देखो कितना है रेशियो में 15, तो एक रेशियो बराबर 2,000, तो 15 बराबर कितना आ जाएगा 3,000 रुपये आ जाएगा, या 30,000। एक रेशियो बराबर 2, तो 15 बराबर कितना आ जाएगा 30,000। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट सवाल देखो, शिशु ने 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। 4 माह बाद ऋषि उसके साथ उतना ही धन लगाकर शामिल हो गया। तो यहाँ पे क्या है, उतना ही धन लगाकर, इसका मतलब है उनकी पूंजी क्या है, समान है। जब पूंजी समान होती है तो हम किसका रेशियो बनाते हैं, टाइम का रेशियो बनाते हैं। कि प्रॉफिट रेशियो चाहिए वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे, क्योंकि पूंजी उनकी क्या है, समान है। तो शामिल हो गया जितना आरंभ में शिशु ने लगाया था, ठीक है। वर्ष के अंत में शिशु और ऋषि के बीच का लाभ का वितरण किस अनुपात में होगा। तो प्रॉफिट रेशियो चाहिए मेरे को,
और प्रॉफिट रेशियो दो जने हैं, कौन है, एक तो सीसीयू है, एक कौन है, ऋषि है। ठीक है, तो पूंजी समान है तो किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे। तो सीसीयू ने व्यापार शुरू किया था, इसका मतलब, और वर्ष के अंत में, इसका मतलब है वो कितने साल तक चला, 12 महीने तक चला, 12 मंथ अनुपात में। ऋषि 4 माह बाद आया, इसका मतलब व्यापार में कितना रहा, वो 8 मंथ। तो मंथ से मंथ कट गया, किसके पाड़े से, 4 के पाड़े से, 4 3 12, 4 दूनी 8। इसका मतलब रेशियो कितना आ गया, 3:2। तो सीसी का कितना है, 3, ऋषि का कितना है, 2 है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन, 3:2। देखो, मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्षांत में कुल लाभ, वर्षांत का मतलब है वर्ष के अंत में, कुल लाभ है वो 5,885 रुपये के लाभ में से विद्या को कितना धन मिलेगा। तो कितना धन मिलेगा, तो उसके लिए पहले अपन को प्रॉफिट रेशियो चाहिए। प्रॉफिट रेशियो के लिए कितने लोग हैं यहाँ पे, 2 लोग हैं। कौन कौन है, एक तो मिथिलेश है, एक दूसरा कौन है, विद्या है। ठीक है, तो मिथिलेश ने कितने रुपए लगाए, 48,000। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, हम बार बार कॉमन चीज़ें लिख के टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रेशियो में जो कॉमन चीज़ें हो जाती है वो कट जाती है। देखो 48,000 में 3 जीरो कॉमन है और 56,000 में कितनी है, 3 जीरो। तो ये 3 जीरो आपस में कट जाएगी। तो कॉमन चीज़ों को अपना बार बार लिख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इसमें कितने रुपये लगाए, 48, कितने महीने के लिए या कितने साल के लिए, किसके वर्ष निवेश करके व्यापार प्रारंभ किया। इसका मतलब उसने व्यापार शुरू किया था और साल के अंत तक बना रहा था, इसलिए इसका मतलब कितने, 12 महीने। अनुपात में विद्या कितने, 56 रुपये लगा, कितने, 7 माह बाद आई। तो इसका मतलब व्यापार में कितना रही, वो 5 तो मंथ। तो ये मंथ से मंथ कट गया, 48 और 56, 8 के पाड़े से 7, 8 छक्का 48, 7 8 56, यहाँ से कितना है 72 और यहाँ से कितना आया 35। ठीक है, और वर्षांत में कुल इतना लाभ हुआ, तो टोटल लाभ कितना हुआ, 107। कितना हुआ, 107, और वो रुपये में कितना है, 5,885। 5,885। तो मेरे को एक रेशियो की वैल्यू चाहिए, तो मैं पहले क्या करूँगा, 5,885 में किसका भाग है, 107 का भाग करूँगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, वो देखो कि जब आपको नीचे विषम संख्या दे रखी हो, कि किसी विषम संख्या के अंदर विषम संख्या का भाग देना हो, तो आप ये देखो कि इस नीचे वाली विषम संख्या इकाई अंक कितना आ रहा है, 7, ऊपर वाली कितना आ रहा है, 5। तो इस 7 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि ऊपर ही मेरा इकाई अंक 5 बन जाए। तो 7 को 5 से करना पड़ेगा, कि 5 से करोगे तभी तो इकाई अंक 5 बनेगा। तो 7 5 35। ठीक है, अब इसको भूल जाओ, इकाई अंक की बात हो गई। अब बचा कितना पीछे, 588। अब 588 के अंदर 107 का भाग देना है, तो 107 को कहाँ तक पढ़ूं, तो या तो वो मेरा 588 बन जाए या इससे छोटा रहे, ऊपर नहीं जाना चाहिए 588 के। तो 107 को मैं अगर 6 पढ़ूँ तो 600 बनेगा, ये 588 ज़्यादा चला गया। तो 107 को कितना पढ़ना पड़ेगा मेरे को, 5 तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 55। तो एक रेशियो बराबर 55 रुपये। पूछा क्या, इनमें लाभ में से विद्या, और विद्या कितना है, 35। विद्या कितना है, 35। तो एक पेन का मूल्य 35, सॉरी 55, और 35 का कितना आएगा, गुना कर दो इसको। 55 को किससे करना है, 35 से, कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 55, और 35 की क्या करोगे आप, 35 की निकालोगे तो 55 से किससे गुना करोगे, 35 से। तो ये कितना आ जाएगा, 25, 27 हो जाएगा। कितना आ गया, यहाँ पर रोज का निशान लगाते हैं, 5 और 15 1 16, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 7 और 2 8 1 9 और 1 1925। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। हिमांत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। ये 8 है यहाँ पे। ठीक है, 8 महीने बाद 70,000 रुपये की राशि के साथ संदीप भी व्यापार में शामिल हो गया। 3 वर्ष बाद लाभ का बंटवारा वो किस अनुपात में करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक तो हिमांत है, एक कौन सा है, संदीप है। ठीक है, हमें प्रॉफिट रेशियो चाहिए। तो प्रॉफिट रेशियो किस पे डिपेंड करता है,
पूंजी और टाइम की मल्टीपल के। पूंजी कितनी इसकी, अब देखो दोनों में कॉमन जीरो कितनी आ रही है 4, तो ये आपस में कट जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 5, कितने टाइम के लिए, ये 3 साल तक रहा है, तो इसका मतलब 36 महीने, ठीक है। अनुपात में इसके कितना है 7। अब ये आया कब था 8 महीने बाद, इसका मतलब ये व्यापार में कितना आ रहा वो 28 महीने, कितना आ रहा वो 28 मंथ। तो ये मंथ से मंथ कट गया, ठीक है, ये काट दो, कितना आएगा 9 चौक 36, 7 चौक 28, तो 45 अनुपात में 49, 45 अनुपात में 49। तो ये इनका क्या गया प्रॉफिट रेशियो आ गया। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। तीसरा वाला, गौतम ने 60,000 रुपये निवेश करके व्यापार शुरू किया। 8 माह बाद 35,000 रुपये निवेश करके जितने भी व्यापार में साझा हो गया। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। तो गौतम है और ये कौन है जितिन है। तो ये गौतम ने, अब कॉमन जीरो 3 है तो ये कट जाएगी आपस में, तो ये 60 इंटू में ये, तो 2 वर्ष बाद, इसका मतलब 24 महीने मंथ अनुपात में उसने कितने रुपये 35, कितने महीने बाद आया था वो 8 महीने, इसका मतलब वो कितना रहा वो 16 महीने। तो ये इससे कट गया, ठीक है। 7 5 35, 12 5 60। अब काट दो, 4 के पाड़े से 3 और 4, ये कितना आएगा यहाँ पे, ये भी कट रहा है यहाँ से 4 के पाड़े से कितना 6, तो कितना आएगा 18 अनुपात में 7। तो प्रॉफिट रेशियो क्या आ जाएगा 18 अनुपात में 7। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। 3 मित्र PQR मिलकर ये व्यापार शुरू किया, इतने इतने रुपये लगाकर निवेश किया। तो 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 के कुल लाभ में से क्यू का लाभ, तो पहले हमें प्रॉफिट रेशियो चाहिए, कौन कौन है पी अनुपात में क्यू अनुपात में आर, ठीक है। तो प्रॉफिट रेशियो के लिए पी के कॉमन जीरो कितनी आ रही है 3 3, तो आगे कट जाएगी। और 45, और देखो इनका क्या है समय, क्या है 2 वर्ष के अंत में इनका समय क्या है समान है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, जो पूंजी का रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा प्रॉफिट रेशियो हो गया। तो 45 कॉमन जीरो 3 3 वो ऊपर काट दिए अपन ने, 70 अनुपात में 90, इसके पड़े से 5 के 9 14 और 18, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 9 और 14 कितने हो गए 23 और 8 कितने हो गए 18 कितने 41, कितने हो गए 41। तो टोटल रेशियो में कितना आ गया 41, और रुपये में दे रखा है 1,64,000, 1,64,000। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, आप 164 में 41 का भाग दोगे 4 तक पूरा पूरा जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 4,000 आ जाएगा। पूछा क्या है क्यू का भाग कितना होगा, तो क्यू का कितना है 14, तो एक रेशियो की वैल्यू 4,000, 14 की कितनी आएगी 14 चौकू 56, तो 14 की वैल्यू आ जाएगी 56,000, कितनी आ जाएगी 56,000। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन। और देखो 5 नंबर क्वेश्चन, सीना मीना तथा रीना एक व्यापार में कर्म से इतने इतने 63,000 56,000 84,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है, ठीक है। यदि इस लाभ में रीना का भाग ये दे रखा उसने, ठीक है, तो अर्जित लाभ कितना होगा, कुल बताना हमें कि कुल कितना प्रॉफिट हुआ था उन्हें व्यापार में। तो टाइम क्या है तीनों का सेम है, तो ये सीना मीना और रीना, ठीक है। तो कॉमन जीरो 3 3 आ रही है तीनों में, तो ये काट दिए अपन ने। तो रेशियो क्या आया 63 अनुपात में 56 अनुपात में 84, ठीक है। अब ये किसी से रेशियो कट रहा है क्या 63 56 84 किसी से नहीं कट रहा, तो इन सबको जोड़ दो आप, कितना आएगा 3 और 6 9 और 4 13, 6 और 5 11 और 8 19 1 20, 203 हो गया टोटल, ठीक है। तो टोटल रेशियो कितना है 203। अब उसने बोला यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 रुपये है, तो देखो रीना कितना है 84, तो 84 की वैल्यू कितनी दे रखी है 54,000, तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 54,000 बटे 84, और मेरे को टोटल लाभ चाहिए था, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 203 से, 203 से, तो यहाँ से आप 203 की वैल्यू निकालोगे तो आपका आएगा 1,30,500 आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, तो 1,30,500 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। 3 साझेदार ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार
में 50,000 रुपये निवेश किए। अब टोटल दे रखा उनका ए बी सी तीनों ने मिलकर व्यापार में इतने 50,000 रुपये निवेश किया। तो ए प्लस बी प्लस सी ने क्या किया, टोटल कितने रुपए लगाए, 50,000 रुपये लगाए। यदि ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए तथा बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए तो वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ में से ए को कितना धन मिलेगा। अब देखो हमें प्रॉफिट रेशियो चाहिए और प्रॉफिट रेशियो के लिए टाइम तीनों का सेम है। टाइम क्या है, तीनों का सेम है। तो पूंजी चाहिए, पूंजी हमें क्या दे रखी है, टोटल दे रखी है। और टोटल को क्या करना है कि ए और बी सी की देखनी है। और इसके लिए कंडीशन दे रखी है इसने कि ए ने बी से 4,000 और बी ने सी से। तो जो कॉमन पर्सन कौन है, बी है। तो इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो बी के में अगर एक्स मानूँ तो ए के रुपये कितने आएंगे, ए ने बी से 4,000 तो एक्स प्लस 4,000 कितने आएंगे, एक्स प्लस 4,000। ठीक है। और बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए थे। अगर मैं बी में से ये रेशियो आ गया यहाँ पे, बी में से 5,000 हटा दूं तो मेरे ये पैसे किसके आ जाएंगे, सी के आ जाएंगे। ठीक है। और तीनों को जोड़ोगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 50,000 के। तो तीनों को जोड़ो कितना आएगा, 3x। अब माइनस के 5,000 और प्लस के 4,000 यहाँ पे कितना बचेगा, 1,000। बराबर में कितना आएगा, 50,000। बराबर में कितना आएगा, 50,000। और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो x बराबर क्या आएगा, 51,000। x बराबर कितना आएगा, 51,000 बटे में 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 17,000। x बराबर कितना आया, 17 3 51 होता है, 17,000। तो यहाँ से मैं देखूँ इसको इरेज कर रहा हूँ। इसको ये सॉल्यूशन लिखना है लिख ले, या स्क्रीनशॉट लेके रख सकता है अपना। तो x बराबर क्या है, 17,000। तो ए के रुपये कितने हैं, x प्लस 4,000। इसका मतलब कितने हो जाएंगे, 17 प्लस 4,000 कितने हो जाएंगे, 21,000। तो ए के रुपये कितने आ गए, 21,000। बी के कितने थे, x का मतलब 17,000। तो बी के कितने आ गए, 17,000। और सी के क्या थे, x माइनस 5,000। तो 17,000 माइनस 5,000 कितने आ जाएंगे, 12,000। तो सी के कितने आ जाएंगे, 12,000। तो देखो टोटल कितने आ रहे हैं, 17 और 12 कितने, 39, 29, 29 और 21 कितने होंगे, 50। तो ये क्या आ गया इनका पूंजी अनुपात आ गया। तो 3 जीरो कॉमन आ रही है तो ये काट दोगे। तो रेशियो क्या बन गया हमारा, 21 अनुपात में, प्रॉफिट रेशियो क्या आ गया, 21 अनुपात में 17 अनुपात में 12। ठीक है। तो टोटल जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 50,000। 50,000 बन रहा था, ये कॉमन जीरो कटे तो कितना, 50। तीनों को जोड़ोगे कितना गया, 50। और रुपये में कितना दे रखा है, 50 की वैल्यू दे रखी है 35,000। कितनी दे रखी है, 35,000। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। एक रेशियो बराबर आ जाएगा 700। कितना आ जाएगा, 700 पूछा गया था। ए को कितना धन मिला, तो ए का रेशियो कितना था, 21। तो एक रेशियो की वैल्यू 7, तो 21 की कितनी आ जाएगी, 21 आता है 147 होता है। तो ए का धन कितना आ जाएगा 14,700 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, 14,700 रुपये। नेक्स्ट वाला देखना, एक संयुक्त व्यापार में ए तथा बी द्वारा प्रारंभ में लगाई गई पूंजी का अनुपात कितना है, 5:6 है। एक निश्चित समय के अंत में उनके लाभ का अनुपात कितना दे रखा है, 5:9 है। यदि व्यापार में ए का धन 8 माह तक रहा तो बी का धन कितने माह तक लगा रहा। तो क्या दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है, कितना दे रखा है कि 5:6 में लगाए। ठीक है। अब उनका प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 5:9। तो प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है कि पूंजी प्रिंसिपल और टाइम का मल्टीपल। तो ए की पूंजी कितनी है, 5, कितने टाइम तक रही उसकी, 8 माह तक, बटा लिख रहा हूँ। बी की पूंजी कितनी है, 6, और बी कितने माह तक रहा, और बी का धन कितने माह तक लगा रहा। तो ये पूछ रहे क्या मान लिया, x। और ये रेशियो कितना आना चाहिए, 5:9 आना चाहिए। ठीक है। तो ये 5 से 5 कट गया, ये 3 के पाड़े से काटोगे आप, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दिए 9, ये 2 के पाड़े से काट तो कितना आ गया, 4। तो इधर आके मल्टीप्लाई होता है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 महीने। तो एक्स क्या था कि बी का टाइम था, तो बी का
बी के पैसे कितने महीने तक रहे, 12 महीने या 1 साल। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। दो साझेदार एक व्यापार में क्रमशः 12,500 तथा 8500 रुपये लगाते हैं। यदि लाभ में से एक साझेदार को दूसरे साझेदार की अपेक्षा 300 रुपये अधिक मिलते हो तो कुल लाभ क्या होगा। अब अधिक मिलते हैं इसका मतलब क्या है, वो प्रॉफिट की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले हमें प्रॉफिट रेशियो चाहिए, और प्रॉफिट रेशियो अब टाइम क्या है, दोनों का समान है। तो मैंने मान लिया ए अनुपात में ए और बी 2% थे, और ए के समय समान है, तो प्रॉफिट रेशियो किस पे डिपेंड करेगा, पूंजी पे। पूंजी कितनी है, दोनों में कॉमन जीरो 2 आ रही थी, तो मैंने यही काट दी। ठीक है, तो 125 अनुपात में 85 किसके पारे से कट रहा है, 5 के पारे से। ये आएगा 25, ये आएगा 17, 5 85 होता है। तो ए अनुपात बी कितना आया, 25 अनुपात में 17। अब देखो ये क्या है, इनका प्रॉफिट है। ए को कितना मिला 25, बी को कितना मिला 17। तो उसने बोला है कि एक कंडीशन दे रखी है कि दूसरे की अपेक्षा 300 रुपये अधिक मिले। तो पहले देखो रेशियो में कितना ज़्यादा मिला, ए को 8, ठीक है, और रुपये में कितना दे रखा है 300, कितना दे रखा है 300। तो कुल लाभ इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25 और 17 कितना होता है 42, 25 और 17 कितना होता है 42। तो मेरे को 42 की रेशियो चाहिए, और देख किसका रखा है 8 का। तो 8 बराबर 300, एक रेशियो बराबर कितना आएगा, 8 बराबर 300, तो एक बराबर कितना आएगा 300/8, और मेरे को चाहिएगा 42 का। तो क्या करोगे 300/8 इंटू में 42, किसके पारे से, 2 के पारे से काटोगे तो ये 4 और ये 21, इसको काटोगे तो 7 चौक 28 और 7 5 7 चौक 28, 2 बचा 20, 4 5 20। तो 75 को किससे करना है 21 से। तो 21 5 कितना होता है 105, ये 5 ले लिया। 21 आता कितना था 147, और 10 कितना आएगा 157। तो कितना आ गया 1575 रुपये क्या होगा, उन्हें प्रॉफिट होगा, कुल लाभ होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अब देखो किसी व्यापार में समान समय के लिए, इसका मतलब है इन तीनों का क्या है, टाइम समान है। ए बी सी इस प्रकार पूंजी निवेश करते हैं कि लाभ का जब ए को 3 रुपये मिले तो बी को कितना मिला 4, तथा सी को कितने रुपये मिले, सॉरी, जब बी को 2 रुपये मिले तो सी को कितना मिला 5 रुपये मिला। इस प्रकार ए तथा सी के लाभांश का अंतर कितना है 1400 रुपये दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका लाभ का अनुपात निकालेंगे। तो लाभ का अनुपात हम जानते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का क्या है टाइम सेम है, तीनों का क्या है टाइम सेम है। तो देखो किसी ने क्या बोला उसने कि ए को 3 रुपये मिलता है तो बी को क्या मिलेंगे 4 रुपये मिलेंगे। तो ए अनुपात बी दे रखा है कि जब ए को 3 रुपये मिलेंगे तो बी को कितना मिलेगा 4 रुपये। ठीक है, तो रेशियो क्या गया 3 4। और बी अनुपात सी का और दे रखा है उसने, क्या बोला बी को जब 2 रुपये मिलते हैं सी को कितना मिलेगा 5 रुपये। तो बी को 2 रुपये मिलते हैं सी को कितना मिलेगा 5 रुपये। अब देखो बी क्या है, कॉमन है कि नहीं है। अब बी की 1% की बात 2 जगह हो रखी है, 1% की बात कितनी जगह हो रखी है 2 जगह हो रखी है, और दोनों जगह क्या होनी चाहिए, और पैसे तो एक है ना, प्रॉफिट तो एक ही मिलेगा। तो बात क्या होनी चाहिए, हमेशा समान होनी चाहिए। जब 1% की 2 जगह बात हो तो उसकी जो कॉमन बात है वो हमेशा समान होनी चाहिए। उसका प्रॉफिट क्या है एक रहेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट 4 और यहाँ पे कितना है 2, तो पहले क्या करोगे प्रॉफिट है सेम बनाओगे, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से। तो हमारा रेशियो क्या आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा, इसके साथ तो एक से किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 अनुपात में 4। यहाँ भी देखो कितना हो गया ये 4 हो गया। ठीक है, और सी कितना आ गया 10। तो हमारा लाभ का अनुपात कितना आ गया 3 अनुपात 4 अनुपात 10 आ गया। तो उसने बोला है कि ए तथा सी के लाभ का अंतर कितना है 1400 रुपये है। तो पहले देखो अंतर कितना है 3 और 10 में अंतर कितना है 7 का, रुपये में कितना दे रखा है 1400, एक बराबर कितना आ गया 200। पूछा क्या इसने, तो बी का लाभांश याद करो। तो बी का लाभ कितना है 4, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 200, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी 800 रुपये। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 800। अब देखो क्वेश्चन कि ए और बी ने मिलकर
ए और बी ने मिलकर 6:5 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भाग का अनुपात कितना दे रखा है उसने, 4:5। इसका मतलब उसने प्रॉफिट रेशियो दे रखा है। तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, तो बी का समय पूछा उसने कि व्यापार में वो बी है वो कितने टाइम तक रहा। तो देखो हम प्रॉफिट रेशियो बनाएंगे तो ए अनुपात बी, तो यहाँ पे दे रखा है ए अनुपात बी दे रखा है 6:5। तो 7 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी कर रहा है, इसका मतलब 5 का आधा कितना हुआ, 2.5। वहाँ पे हमारे फ्रैक्शन बनेंगे और कैलकुलेशन में हम फ्रैक्शन नहीं बनाएंगे। इससे बचने के लिए हम इसको क्या मानेंगे, 60 और इसको 50, जिससे हमारे रेशियो में भी चेंज नहीं आएगा और हमारी कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। तो ए के रुपये कितने, 60, कितने महीने तक, 7 महीने तक अनुपात में। बी के 50 रुपये कितने महीने तक रहे थे, 7 महीने तक। उसके बाद क्या किया उसने, आधे रुपये कर लिए, ठीक है। 7 माह बाद पूंजी क्या कर ली, आधी। अब बी व्यापार में कितने टाइम तक रहा ये नहीं पता, तो इसका क्या मान लिया मैंने, वाई मान लिया। तो वाई में से 7 महीने तक उसके 50 रुपये रहे और बाकी जो टाइम बचेगा उसके लिए कितने रुपये रहेंगे, ये 25 रुपये रहेंगे। तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस में 7 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, 42, 420 अनुपात में कितना आ गया, 350 प्लस में 25 वाई माइनस में 7, ठीक है। और यहाँ ये हमारा प्रॉफिट रेशियो है और उसने कितना दे रखा है, 4:5 में। तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। इन दोनों को बराबर करोगे तो आप सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या लिख सकते हो। तो 420 बटा में कितना आया, 350 प्लस में 25 वाई माइनस में 7, और ये किसके बराबर आ गया, 4/5 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 420 को 5 से करोगे कितना आएगा, 2100। कितना आएगा, 2100। 5 को जब 420 से करोगे 2100 बराबर में 350 के 4 से करोगे तो कितना आएगा, 1400 प्लस में 4 को 25 से करोगे तो 100। अंदर क्या है, वाई माइनस में 7 है। तो ये 1400 इधर आके क्या होगा, माइनस होगा, कितना बचेगा, 600 बराबर में 100 को अंदर गुणा करोगे तो 100 वाई माइनस में कितना आ जाएगा, ये 7 है ना, तो कितना हो जाएगा, 700, ठीक है। 700 इधर आके क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 2100 में से 1400 गया तो कितना बचेगा, ये 700 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 700 बचेगा। तो 700 इधर आके प्लस होगा तो कितना होगा, 1400। तो 1400 बराबर क्या आएगा, तो यहाँ से कैलकुलेशन क्या है हमारी, ये 700 इधर आके प्लस होगा तो 1400 बराबर में 100 वाई। मेरे को वाई चाहिए तो क्या आएगा, 14। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना आ गया, 14। तो वाई का मान कितना आ गया, 14। इसका मतलब है कि बी व्यापार में कितने महीने तक रहा, 14 महीने तक रहा। और देखो 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी सांझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश ये हुआ 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। यदि वर्ष के अंत में, तो इसका मतलब है कि आपको निकालने की जरूरत नहीं है। व्यापार कहाँ तक चला, 12 महीने तक चला। अभी ए तो निकल गया ना यहाँ पे। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। इसका मतलब व्यापार में और कौन बचा, बी। और बी ने अपनी पूंजी कहाँ तक लगाई है, जब तक व्यापार चलेगा। तो उसने बोला कि वर्ष के अंत में, तो इसका मतलब व्यापार का कहाँ तक चला, 12 महीने तक, ठीक है। तो 12 महीने तक चलेगा तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन आ जाएगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, ए ने 45,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार बन गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार शुरू होने के कितने माह बाद साझेदार बना, कितने साझेदार बना। तो पहले टाइम देखो ना कि टाइम कैसे निकालोगे, हमें प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो दे रखा है तो हम प्रॉफिट रेशियो बनाते हैं, ए अनुपात बी। ए अब दोनों में कॉमन कितनी जीरो आ रही है, 3 3 तो यहाँ कट गई। तो 45 रुपये कितने माह तक,
ये पूरे साल तक रहा, तो वर्ष के अंत में इसका मतलब कितने महीने तक, 12, ठीक है, अनुपात में उसके कितने रुपए हैं, बी के 54, कितने महीने तक शुरू किया, कुछ समय बाद, इसका मतलब उसका मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है, वो एक्स महीने तक रहा। तो काट दो, किससे कटेगा, 9 के पहाड़े से काटोगे तो 5 और ये 6, यहाँ से कटा कितना 2, तो कितना आया 10/x, ये किसके बराबर होना चाहिए, 2:1 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये इससे कट रहा है 5, तो ये इधर जाएगा इधर जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो b कितने, अब x क्या है, ये b का टाइम है व्यापार में, ठीक है, तो v साझेदारी बना, तो व्यापार शुरू होने के कितने समय बाद, तो ये 5 महीने तक रहा, तो व्यापार कितना चला, 12 महीने, ठीक है, तो ये कितने महीने बाद आया था, वो 7 महीने बाद। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा।